हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर मोशन को यानी गति को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो कि आपके विस्थापन और दूरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति और असमान गति। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। मान लीजिए क्या होता है, आप जो है ए से बी दूरी तय करना चाहते हैं, यानी ए से बी तक जाना चाहते हैं। अब इस दूरी को तय करने में कुल आपको क्या लगता है, 3 घंटा लगता है। अब क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, आपको टोटल समय तो 3 घंटा लगा, लेकिन ये देखा गया कि पहले 3 घंटे में, ठीक है, पहले 3 घंटे में आपने जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरे 3 घंटे में भी आपने पहले 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। दूसरे 1 घंटे में भी आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की और तीसरे 1 घंटे में भी आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। क्या कहा गया है, आप चलने लगे, ए से आपने चलना शुरू किया और बी बिंदु तक गए। जो समय लगता था इसमें वो 3 घंटे का था और ये देखा गया कि हर 1 घंटे में आपने 10-10 किलोमीटर की दूरी तय। यहाँ पर जब भी क्या होता है, जब भी कोई वाहन चलता है, कोई वस्तु चलती है और वो बराबर समय अंतराल, बराबर टाइम पीरियड में बराबर दूरी तय करती है, बराबर क्या करती है, डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो हम ये कहते हैं कि जो हमारी वस्तु है या जो भी हमारा वाहन है वो किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन। किसमें है, यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक समान गति, एक समान गति। तो कब हम कहते हैं कि कोई वस्तु एक समान गति में है, जब भी कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, तो ये कहा जाता है कि वह वस्तु एक समान गति में है, यानी यूनिफॉर्म मोशन में। अब मान लीजिए कि आपको ए से बी की दूरी तय करनी है, ठीक है, और इस दूरी को तय करने में आपको 3 घंटे लगते हैं। आपने ए से चलना शुरू किया, बी की ओर आप गए, क्या देखा गया कि हर 1 घंटे में आपने कितनी दूरी तय की है ये कैलकुलेट किया। पहले 1 घंटे में मान लीजिए आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की है, दूसरे 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय की है, तीसरे 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो समय अंतराल है वो तो बराबर है, लेकिन जो दूरी तय की जा रही है वो अलग अलग है। पहले 10, फिर 12, फिर 9। तो इस प्रकार की गति जिसमें बराबर समय अंतराल में जो है बराबर दूरी तय नहीं की जाती, इसे हम जो है क्या कहते हैं, असमान गति, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। ठीक है, तो ये आपका इस चीज का केस। अब मान लीजिए, मान लेते हैं कि आपके द्वारा जो है आप ए से बी ट्रैवल करते हो, 3 घंटे का कुल टाइम लगता है। पहले टाइम में आपने जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय की, दोबारा आपकी 10 किलोमीटर की हुई,
फिर दोबारा से आपकी 10 किलोमीटर की दूरी आपने तय करी, ठीक है। और अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो पहले आपने क्या किया, आधे घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 1 घंटे में आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, फिर 1.5 घंटे में आपने 10 किलोमीटर की दूरी तय की। पहले आधे घंटे में 10, फिर 1 घंटे में 10, फिर 1.5 घंटे में 10। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको समय अंतराल तो बराबर लग रहा है लेकिन टाइम पीरियड बराबर नहीं। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल है आपके असमान गति का। तो आपको ध्यान रखना है असमान गति कौन सी होती है, जिसमें बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाती, या जैसे आपकी दूरी बराबर है लेकिन समय अंतराल बराबर नहीं है, या फिर आपका समय अंतराल और दूरी दोनों ही बराबर नहीं है। उस केस में आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और यूनिफॉर्म मोशन यानी समान गति कब होती है, एक समान गति तब होती है जब बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जा सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शा रहा है। पहले 5 मिनट 2 सेकंड चले, पहले 2 सेकंड में 5 मीटर चले, फिर 0.5 सेकंड में 10, फिर 0.5 में 15, फिर 2 सेकंड में जो है आपकी 20। यानी इस तरीके से 5-5-5 का गैप है लेकिन टाइम बराबर नहीं है, तो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वही यूनिफॉर्म मोशन में आप देख सकते हैं 5-5 का गैप है और जो टाइम लग रहा है या टाइम जो लग रहा है वो भी आपका 1-1 सेकंड, यानी 5-5 मीटर की दूरी 1-1 सेकंड में ट्रैवल की जाती है। तो ये आपका यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति। तो एक समान गति क्या होती है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट along the line and it covers equal distance in equal interval of time irrespective of the duration of time। क्या कहा गया है, वह गति जिसमें कोई वस्तु जो है एक सीधी रेखा में चलती है और उसकी जो वेलोसिटी है, उसका जो वेग है वो एक समान रहता है और बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है, तो हम क्या कहते हैं, ये जो गति है वो एक समान गति। अभी यहाँ पे आप वेलोसिटी देख सकते हैं, टर्म वेलोसिटी है। इस कॉन्सेप्ट को हम जो है आगे पढ़ेंगे डिटेल में। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझना है कि जो एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक समान गति होती है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में चलती है और बराबर समय अंतराल में यहाँ पे बराबर दूरी तय की जाती है। किसी वस्तु की गति, उसमें वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है और उसका वेग उस रेखा के अनुदिश स्थिर रहता है क्योंकि वह समय की अवधि के बावजूद समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। अब इसका एक एग्जांपल आपका रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हैं अगर मोशन आपका कंसिस्टेंट है, एक जैसा है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन 0 है, तो हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब त्वरण का कॉन्सेप्ट भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, त्वरण होता क्या, ठीक है। If a body is involved in rectilinear motion and motion is consistent, then the acceleration of the body must be 0। क्या कहा गया है, यदि कोई पिंड सीधी रेखीय गति में शामिल है और गति सुसंगत है तो शरीर या वस्तु का त्वरण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट, इसे नोट करें। अब यहाँ पे हम जो ग्राफ दिया गया है इसको देख लेते हैं एक बार। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, एक समान गति का जो ग्राफ होता है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, यानी एक सीधी रेखा का एक ग्राफ होता है। यहाँ पर आप जो है एक्स अक्ष में समय लेते हैं, वाई अक्ष में आपका जो है दूरी ली जाती है। देख सकते हैं आप मिनट में आपका
समय दिया गया है, दूरी आपकी मीटर में दी गई है, एक लाइन खींची गई है, सीधी लाइन खींची, ठीक। अब इस प्रकार का जो आपका ग्राफ होता है वो यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति का ग्राफ होता है। एक समान गति का क्या होता है? ग्राफ। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति। असमान गति के कॉन्सेप्ट को समझें तो बेसिकली यहाँ पे असमान गति का अर्थ है जब भी कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करती है तो हम ये कहते हैं कि जो वस्तु है वो असमान गति में। यहाँ पे अगर वस्तु रेक्टिलिनियर मोशन में है तो यहाँ पे कुछ त्वरण होता है, यानी आपका जो त्वरण है वो कांस्टेंट नहीं रहता या जीरो नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका त्वरण होता है कि उसकी कुछ वैल्यू होती है और वो कांस्टेंट नहीं रहता है। इसके ग्राफ की बात की जाए तो इसका ग्राफ कर्व में बनता है, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनता, ठीक है। तो इस तरीके से आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है। The motion of an object in which the object travels with varied speed and does not cover same distance in equal intervals irrespective of time interval duration. किसी वस्तु की वह गति जिसमें वस्तु अलग अलग गति से चलती है और वह समान समय अंतराल में समान दूरी तय नहीं करती है, चाहे अंतराल की अवधि कुछ भी हो। If a body is involved in rectilinear motion and the motion is not constant, then the acceleration of the body must be non-zero. यदि कोई पिंड सीधी रेखीय गति में शामिल है और यदि गति सुसंगत नहीं है तो जो है वस्तु का त्वरण शून्य नहीं रहता, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में लिखेंगे, नोट करेंगे। अब हम कंपैरिजन पैरामीटर की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, यानी औसत चाल की। औसत चाल की बात करते हैं। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी औसत चाल होती है वही आपकी एक्चुअल स्पीड होती है। एक समान गति में औसत चाल और एक्चुअल स्पीड सेम होती है, ठीक है। वहीं असमान गति में क्या होता है, आपकी जो एक्चुअल स्पीड है और क्योंकि वो अलग अलग होती है इसलिए जो औसत चाल होगी वो जो है आपकी जो मोशन है, मोशन में जो स्पीड है उससे डिफरेंट। तो यूनिफॉर्म मोशन की औसत चाल की बात करें, द मोशन इज सिमिलर टू एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे जो गति होती है वो वास्तविक गति के जैसी होती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में द मोशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो गति होती है उसमें जो आपकी औसत गति होती है वो अलग होती है वास्तविक गति से। नेक्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन यानी सरल रेखीय। सरल रेखीय गति की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन में सरल रेखीय गति क्या होती है, गति में क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होता है, त्वरण 0 होता है। क्या 0 होता है, त्वरण 0 होता है, यानी स्पीड बढ़ती नहीं, त्वरण क्या होगा, 0 होगा। वहीं अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन यानी असमान गति की बात करें तो यहाँ पे जो आपका त्वरण होता है वो नॉन जीरो होता है, यानी आपका जो त्वरण है वो 0 नहीं होता।
ठीक है, त्वरण शून्य नहीं है। नेक्स्ट है ग्राफ की, अगर हम बात करें ग्राफ कैसा बनता है, यूनिफॉर्म मोशन में कैसा ग्राफ है आपका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो आपका दूरी समय ग्राफ है वहां एक जो है सीधी रेखा का ग्राफ होगा। ठीक है, तो दूरी समय ग्राफ कैसा होगा, सीधी रेखा ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व होगा किसमें, नॉन यूनिफॉर्म, यानी असमान गति में आपका कैसा होगा, वक्र होगा ग्राफ। ठीक है, कर्व होगा। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट है डिस्टेंस यानी दूरी। दूरी की बात की जाए, यूनिफॉर्म मोशन में बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है। ठीक है, कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी दूरी में आएगा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जाती है। ठीक है, और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जाती। नोट करें। अब हम चलते हैं, यहाँ पे आपके पास टेबल 8.1 दिया गया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले टाइम दिया गया है 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, 10:45, 11। फिर बताया गया है कि जो ए वस्तु है उसके द्वारा मीटर में जो दूरी तय की गई है वो दी गई है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और वस्तु बी के द्वारा मीटर में दूरी दी गई है 12, 19, 23, 35, 37, जो है 41 और 44। अब यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि समय की बात की जाए तो यहाँ पे आपको समय अंतराल बराबर दिख रहे, 15 मिनट का समय अंतराल है। यहाँ पे भी 15 मिनट्स का है, ये भी आपका 15 मिनट का है, 15 का है, ये भी 15 का है, और ये भी आपका 15 मिनट का। अब दूरी की बात की जाए, एक ही अगर आप दूरी देखें तो 10 मिनट की दूरी तय की जा रही है पहले इंटरवल में, दूसरे में 10, तीसरे में 10, चौथे में 10, पांचवे में 10 और छठवें में भी 10। यानी अगर हम बात करें ए वस्तु की, तो ए वस्तु के द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय की जा रही है, यानी ए वस्तु के द्वारा यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति तय की जा रही है। यानी ये जो आपके ए ऑब्जेक्ट है ये एक समान गति में है। अब हम बात करते हैं बी वस्तु की, यानी बी ऑब्जेक्ट। बी ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो पहले समय अंतराल में 7 मीटर की दूरी का डिफरेंस है, दूसरे में 4, तीसरे में 12, चौथे में 2,
5वें में 4, छठे में 3 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूरी है वो अलग अलग तय की जाए, यानी बी के द्वारा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं की जा रही है। यानी ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी असमान गति। इसे आप क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक एग्जाम्पल है असमान और एक समान गति। नोट कीजिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यानी गति की दर का मापन। यानी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से गति की दर का मापन किया जाए। आपने यहाँ पे देखा होगा, जब भी आप जो है टीवी पर क्रिकेट मैच देख, आपने देखा होगा जब भी क्रिकेट मैच हो रहा होता है तो नीचे आपके कई बार या साइड में जो है आपको बॉलिंग स्पीड दी जाती है, यानी जो बॉलिंग की गई है उसकी स्पीड कितनी है। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि आपकी जो गेंद है वो कितनी तेज चले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको दिया गया है बॉलिंग स्पीड, जो कि किलोमीटर पर आवर यानी जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है। 140, 143, 135, 145, 132 और 130 ये आपको यहाँ पे बॉलिंग स्पीड दी। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जब भी आप सड़कों में चलते हैं तो सड़कों के किनारे स्पीड लिमिट दी जाती है, वहां पे लिखा रहता है कि इतनी आपकी जो है स्पीड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कार की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है और ट्रक की 40 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी यहाँ पे इसके माध्यम से हम क्या माप रहे हैं कि गति की दर क्या है, मोशन की दर क्या है, रेट ऑफ मोशन क्या है, यानी कितने समय अंतराल में, किसी पर्टिकुलर समय अंतराल में कितनी दूरी तय की जाए। बेसिकली ये कहा। अब जैसे हमने यहाँ बॉलिंग स्पीड की बात करी, तो बॉलिंग स्पीड में क्या हो रहा है कि जब बॉल फेंकी गई तो अगर वो 1 घंटे तक चलती तो कितना चल पाती या कितनी दूरी तय कर पाती। इसी तरीके से यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो बेसिकली वाहनों के लिए है कि इतने घंटे में इतनी दूरी ये तय करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रेट की बात करते हैं, गति के रेट यानी दर की बात। तो स्पीड की हम बात करें, स्पीड क्या होता है? स्पीड को आप जो है कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप और आपकी एक फ्रेंड दोनों क्या कर रहे हैं, एक जो है दीवार है, दीवार की तरफ बॉल फेंक, आपने बहुत जोर से बल लगाया और बॉल बहुत तेजी से गई। वहीं आपके फ्रेंड ने हल्का सा उस पर जोर लगाया और बॉल थोड़ा सा गई और वो बहुत धीरे धीरे। या आपने क्या किया, एक बॉल लिया, उसे फर्श पे रखा, उसे धक्का दिया तेज से, आपके फ्रेंड ने उसे हल्का सा धक्का दिया, तो आपकी बॉल तेज तेज जा रही है और आपके फ्रेंड की बॉल धीरे धीरे जा रही है। तो यहाँ पे कैसे पता चल रहा है कि बॉल तेज जा रही है धीरे जा रही है? क्योंकि आपकी जो बॉल है वो क्या कर रही है, वो जल्दी जल्दी ज्यादा दूरी तय करी या जो है कम समय में ज्यादा दूरी तय करी। वहीं आपके फ्रेंड का कैसे पता चला कि उसकी बॉल धीरे चल रही है? क्योंकि उसकी जो बॉल है वो कम समय में कम दूरी तय करी। तो यहाँ पर यही आपकी चाल कहलाती। जब भी कोई वस्तु, ठीक है, समय के बदलाव के साथ दूरी तय करती है, यानी एक पर्टिकुलर समय में वो कितनी दूरी तय करती है, वही उसकी चाल कहलाती है। या किसी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई वस्तु कितनी अपनी स्थिति में बदलाव करेगी, यही चाल या स्पीड कहलाती। तो स्पीड या चाल क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, यानी किसी वस्तु की किसी भी दिशा में स्थिति परिवर्तन दर। तो चाल क्या कहलाती है? किसी भी दिशा में कोई भी डायरेक्शन, यानी यहाँ पे हम
डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं। किसी भी दिशा में पर्टिकुलर टाइम में वस्तु कितना चल रही है, कितनी अपनी पोजीशन स्थिति को चेंज कर रही है, वही स्पीड या चाल कहलाती है। मैथमेटिकली देखें तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इन विच द डिस्टेंस वाज कवर्ड। गति की दूरी और उस समय के अनुपात के रूप में मापा जाता है जिसमें दूरी तय। ठीक है, तो गति या जो आपकी चाल है बेसिकली, जिसे आप चाल कहते हैं। तो चाल को आप कैसे समझते हैं? जो चाल होता है, चाल एक रेशियो है, अनुपात है किसका? एक पर्टिकुलर समय में कितनी दूरी तय की गई, तो यही आपकी क्या कहलाती है? चाल। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी स्पीड क्या है, चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इट हैज ओनली डायरेक्शन एंड नो मैग्नीट्यूड, यानी इसकी केवल दिशा होती है, कोई परिमाण नहीं होता है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एस क्या है? स्पीड। डी क्या है यहाँ पे? दूरी। और टी क्या है आपका? जो समय लिया। इसके एसआई मात्रक की बात की जाए तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक। नोट। तो बच्चों, आज हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की कॉन्सेप्ट को जाना, यानी एक समान और असमान गति क्या होती है। साथ ही साथ हमने चाल यानी स्पीड के कॉन्सेप्ट को जाना। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको इन टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।